बच्चों, आज हम विश्व इतिहास के विषय में अंतिम अध्याय जो है आधुनिकीकरण के रास्ते, चीन तथा रूस का जो इतिहास है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रूस जापान युद्ध 1904-1905। सुदूर पूर्व में रूस तथा जापान जो दो महान शक्तियाँ थी, और ये दोनों शक्तियाँ बहुत महत्वाकांक्षी थी। ये दोनों शक्तियाँ साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रही थी, और इसी नीति के अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी कारण उनमें 1904 से 5 में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध के जो है बहुत सारे कारण थे। पहला एक कारण जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप। 1854-55 में जब चीन जापान का युद्ध हुआ था, तो जापान ने चीन को पराजित कर दिया, और इस युद्ध के पश्चात जो है शिमोनोसेकी की एक संधि हुई, और इसके अनुसार चीन को जो है अपने कुछ क्षेत्र जो है वो जापान को दे दिए। परंतु इनमें जो एक प्रांत था, लियांगोतोंग प्रदेश भी था, और ये प्रदेश भी चीन ने जापान को दे दिया। उधर रूस भी जो है वो अपने स्वार्थी हितों के कारण जो है वो इस प्रदेश पर नज़र लगाए हुए था। इस कारण जो है इस संधि के कुछ दिनों पश्चात ही रूस ने जापान पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ये जो है प्रदेश चीन को वापस कर दिया जाए। और इस हस्तक्षेप में जो है फ्रांस तथा जर्मनी ने भी रूस का साथ दिया। अतः जापान को बाध्य होकर चीन को लियांगतोंग प्रदेश जो है वो वापस करना पड़ा। इसलिए जापान जो है रूस से इस अपमान का बदला लेना चाहता था। दूसरा कारण है मंचूरिया की समस्या। मंचूरिया भी रूस जापान युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। मंचूरिया चीन के उत्तरी भाग में स्थित तथा वे दोनों देश उसी में रुचि रखते थे। दोनों देश कौन? रूस तथा जापान। लियांगतोंग पर भी कब्जा करने के पश्चात रूस ने जो है पोर्ट आर्थर को अपना शक्तिशाली जो है समुद्री अड्डा बनाने का प्रयास किया। उसने मंचूरिया पर रेलवे लाइनें बिछाई। मंचूरिया में जापान के आर्थिक हित थे, इसलिए रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसके हितों का खतरा पैदा हो गया। बॉक्सर युद्ध के बाद रूस की सेना मंचूरिया में ही थी। वहां से सेना हटाने की अपेक्षा उसने चीनी सरकार की ओर से एक रियायत प्राप्त करनी चाहिए, परंतु जापान तथा इंग्लैंड ने विरोध किया, और 1902 में रूस ने वचन दिया कि वे 18 माह में चीन से अपनी सेनाएं निकाल लेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अतः जापान ने जो है रूस से सबक सिखाने का निर्णय लिया। कोरिया की समस्या थी। एक तरफ 1854-55 में चीन जापान युद्ध का मुख्य कारण कोरिया ही था। जापान ने इस युद्ध द्वारा कोरिया में अपनी चीन की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दी थी। इस युद्ध के पश्चात रूस ने जापान के अधिकार को स्वीकार कर लिया, परंतु रूस ने उत्तरी कोरिया के जंगलों से लकड़ी काटने का सिलसिला बंद न किया। इसके अतिरिक्त उसने इस क्षेत्र में सेना भी भेजने आरंभ कर दिए। जापान की इस सरकार ने इस विरोध दर्शाते हुए एक पत्र रूसी सरकार के पास भेजा परंतु रूसी सरकार ने इसका कोई परवाह नहीं किया। परिणामस्वरूप जो है ये स्थिति जो थी अब और विस्फोटक बनती चली गई। इसी बीच इंग्लैंड जापान का गठन हुआ। 1902 में जापान तथा इंग्लैंड ने एक गठबंधन किया। इसके अधीन दोनों एक दूसरे को वचन दिया कि चीन और कोरिया में अपने हितों को सुरक्षित रखेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब हितों को सुरक्षित करना यह होता है कि जब कभी भी इंग्लैंड और जापान चीन में जो व्यापार करने के लिए जाएंगे या कोरिया में, तो यहाँ पर कोई दूसरा देश अटैक करेगा या दूसरा देश कब्जा करना चाहेगा, तो ये दोनों जो है अपना हित देखते हुए एक दूसरे की सहायता करेंगे। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने यह भी वचन दिया कि यदि रूस और जापान में युद्ध होगा तो वो निष्पक्ष रहेगा, परंतु यदि इस युद्ध में फ्रांस रूस की सहायता करेगा तो वे जापान का साथ देगा। इंग्लैंड ने इस आश्वासन से जापान को प्रोत्साहन मिला और उसने रूस के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। जापान का यह व्यवहार भी इस युद्ध का कारण बना। जापान द्वारा संधि के प्रयास। जापान रूस को विस्तारवादी नीति से बड़ा चिंतित था। वे कोरिया तथा मंचूरिया के प्रश्न पर रूस से समझौता करना चाहता था। अतः इन दोनों के मध्य 1903 में एक
बातचीत आरंभ हुई, जो कि फरवरी 1904 तक चली। जापान चाहता था कि यदि रूस कोरिया पर जापान का आधिपत्य स्वीकार कर ले तो वे मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लेगा, परंतु ये बातचीत किसी निष्कर्ष ना पहुंच सकी। अतः इन दोनों के मध्य जो है वो 10 फरवरी 1904 में युद्ध आरंभ हो गया। अब युद्ध की घटनाएं क्या क्या रही। रूस जापान युद्ध स्थल तथा समुद्र दोनों में लड़ा गया। जापान के एडमिरल तो तोजो ने युद्ध का आरंभ करते हुए सबसे पहले आर्थर को चारों ओर से घेर डाला। इसी समय जापानी सेनाओं ने रूस के स्थल मार्ग से आक्रमण कर दिया। इस प्रकार जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर को स्थल तथा जल दोनों मार्गों से घेर लिया। रूस इस घेरे को तोड़ न सका। 9 महीने के घेरे के पश्चात दोनों सेनाओं ने आर्थर पर कब्जा कर लिया। जापानी सेनाओं ने आर्थर पर कब्जा कर लिया। युद्ध से जापानी सेनाएं लियांगतुंग की ओर बढ़ी तथा उसे भी विजय कर लिया। 1 फरवरी 1905 को जापानी सेनाओं ने मंचूरिया की राजधानी मुकदेन पर धावा बोल दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ और रूसी सेनाएं पराजित हुई तथा इस रूस के जार ने अब समुद्री युद्ध में हाथ आजमाने चाहे, परंतु अपनी नौसेना को बाल्टिक सागर में भेजा ताकि पोर्ट आर्थर पर फिर से अधिकार किया जा सके। जब ये सेना तुशिमा पहुंची तो जापानी एडमिरल तोजो ने इसे तहस नहस कर दिया और इस निर्णायक लड़ाई में जापानी विजय रही। तो इस युद्ध में जो है जापान जो था वो विजयी रहा और ये युद्ध जो था पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा समाप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के प्रयत्नों के फलस्वरूप रूस तथा जापान के मध्य 5 सितंबर 1905 को एक संधि हुई। इसे पोर्ट्समाउथ की संधि कहा जाता है और इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1, कोरिया ने जापान के राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक हितों को रूस ने स्वीकार कर लिया। नंबर 2, पोर्ट आर्थर तथा लियांगतुंग के प्रायद्वीप जापान को मिल गए। नंबर 3, इस संधि में यह भी कहा गया कि रूस तथा जापान दोनों ही मंचूरिया से अपना सेनाएं वापस बुला लेंगे। नंबर 3, दोनों ने माना कि मंचूरिया में रेलों का उपयोग केवल व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नंबर 5, जापान को सखालिन द्वीप पर दक्षिण भाग मिल गया और जापान की सफलता। अब इस युद्ध में जापान सफल क्यों रहा, क्योंकि जापानी सैनिक जो थे वो जनता दोनों ही देशभक्ति की भावना में बहुत सारी भरी हुई थी और सारा राष्ट्र जो था जापान की सरकार के साथ था, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उन्होंने शत्रु हराने के लिए तन मन धन से सरकार की सहायता की। यही राष्ट्रभक्ति की भावना जापान के लिए विजय का कारण बना। जापान ने अपनी सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन कर इसे काफ़ी शक्तिशाली कर दिया था। जापान ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। तो जो अयोमा तथा नोगी आदि जापानी सेनापतियों ने युद्ध का बहुत अनुभव था, इसी कारण जो था जापान जो था युद्ध में सफल रहा है। इस युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। रूस पर प्रभाव पड़ा, रूस जापान युद्ध से रूस की प्रतिष्ठा को जो बहुत गहरी चोट लगी, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश था जिसको जापान जैसे छोटे से देश ने हरा दिया, जिससे रूस की जनता जो है जार से बहुत नाराज हो गई। जापान पर प्रभाव, रूस जापान युद्ध के बाद जापान पर भी प्रभाव पड़े। इस युद्ध में विजय के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान का बहुत मान सम्मान बढ़ा। चीन पर प्रभाव, रूस जापान युद्ध के प्रभावों से ही चीन भी अछूता न रहा और इस युद्ध के पश्चात चीन के लोगों मन में ये धारणा घर कर गई कि यदि उन्होंने पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद से छुटकारा पाना है तो उन्हें अपनी शक्ति को पुनर्गठन करना होगा। और इस युद्ध का चीन, जापान या रूस पर ही नहीं बल्कि यूरोप पर भी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के यूरोप की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। युद्ध के समय जर्मनी ने रूस तथा फ्रांस से मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध एक संगठन बनाने का प्रयत्न किया, परंतु वो सफल नहीं रहा। इस युद्ध में रूस की पराजय से इंग्लैंड को रूस की ओर से कोई भय नहीं रहा। इस कारण इंग्लैंड ने भी रूस की मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिससे इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। अब बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक
इसी चैप्टर का एक अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।